गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के तीसरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम आज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, अभी तक दो वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें पहला में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल की डेफिनेशन थी। सेकेंड लेक्चर जो रिकॉर्ड हुआ वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, और हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो उससे पहले जो प्रीवियस दोनों वीडियो है वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 उसको देख सकते हैं। एक बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन के नाम से होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से होगा, और एक डायरेक्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से। और वैसे बच्चों जो हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी नई नई वीडियो आएंगे ताकि उनको उनकी सूचनाएं मिलती रहे और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जहां लास्ट टॉपिक छोड़े थे, बिजनेस एंटिटी खत्म किए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होते हैं दो अलग अलग पर्सन है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आज हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट का। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सिर्फ वो इस टाइप के लेन देन को या एक्टिविटी को जो बिजनेस में होता है उसको आप मेजर करेंगे, कंसिडर करेंगे, या उसको आप रिकॉर्ड करने के बारे में सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, जो मनी में हो। जैसे देखिए, मगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो दुनिया का हर इंसान अपनी अपनी भाषा में कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को। बिजनेस जिस भाषा में कम्युनिकेट करता है वो भाषा है अकाउंट्स का, और अकाउंट्स जिस इंटरनल चीजों पर चलता है वो है मनी, पैसा। बिजनेस में जो भी चीज इन्वॉल्व होती है वो पैसों में ही मेजर मापी जाती है, मेजर की जाती है। आप नॉर्मली सोचिए, जब आप किसी दुकान में जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप कभी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल मेजरमेंट की बात नहीं करते हैं, आप बात करते हैं उसकी कॉमन मेजरमेंट की, जिसमें बिजनेस डील होता है। जैसे मान लिया आप चीनी खरीदने गए तो क्या आप पूछते हैं कैसे केजी आप दे रहे हैं। केजी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कैसे दे रहे हैं। आप और कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कैसे किलो टमाटर दे रहे हो। किलो इंपॉर्टेंट नहीं हो, टमाटर का कैसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे के लिए मनी मेजरमेंट हमें पढ़ना है। किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसमें कैसे वर्ड लगा होगा। ठीक है बच्चों, आगे लग रहा है कि सिंस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा जो है एक्सचेंज का जरिया है, किसी भी सामान के दान प्रदान करने का इक्विपमेंट एंड एक हथियार है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और ये इस इकोनॉमिक का स्टैंडर्ड वैल्यू है। दुनिया में कहीं भी किसी भी एरिया में जाए, उस एरिया के हिसाब की जो भी करेंसी और नोट या मनी चलती है वो एक्सेप्टेबल होगा आपको ट्रांजेक्शन करने में या ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बोल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बताता है आप उसी को मेजर करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे जो मनी में वैल्यूएबल हो सकता है, मनी में कैपेबल है मेजर होने के लिए। बी ओनली टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसे ही हमें बिजनेस में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लिया, समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ऑनेस्टी पूर्वक काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वो कितना भी ईमानदारी रूप से काम करे उसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं होती है। उसकी ईमानदारी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंट्स जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। जो गुण होता है, जो मतलब जहां पर एक गुण की वैल्यू होती है, उन सब चीजों को इग्नोर करता है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इवेंट्स है, ट्रांजेक्शन मतलब जो गतिविधियां हम करते हैं अपने बिजनेस में और उससे जो रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट्स बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक। साफ लिखा हुआ है कि जो चीजें मनी में मेजर नहीं हो सकते हैं उन्हें कोई भी बिजनेस में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और कोई बड़ी चीज नहीं है। सीधी सी भाषा में अगर मैं अपना बात में बोलना चाहूँ, सीधी सी लैंग्वेज में, तो कोई भी बिजनेस में आप किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को तभी उनके बुक्स में रिकॉर्ड कीजिएगा जब उसे पैसों में मापा जा सकता है। पैसा नहीं है बिजनेस में कोई वैल्यू नहीं है, और पैसों से रिलेटेड नहीं है तो बिजनेस में एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी एक पिक्चर हम आपको दिखाते हैं जहां से सारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए पिक्चर है, क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन और हैपनिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। जब तक कोई भी लेन देन को, कोई भी इवेंट्स को अगर हम पैसों में नहीं माप सकते हैं
डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए फर्म। और उस बिजनेस में जहां पर भी हम सारा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है कि ओनली दोस ट्रांजेक्शन हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। मतलब कोई भी ऐसी लेन देन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम अगर बिजनेस में हो रहा है उसकी अगर एज ए कंसिडरेशन, मतलब उसके होने के बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस के मनी में, पैसों में, अगर वो हो रहा है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, या तो पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि उसे हम लेन देन मानेंगे और उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटी होता है वो सारे के सारे एक्टिविटी लगभग मॉनेटरी में वैल्यू किए जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक्टिविटी हो और प्रेजेंट टाइम में आपको कैश मिले या आपको फ्यूचर में भी कैश मिले, 10 दिन 20 दिन कोई मोहलत लेके जाए और बोले कि भाई उधार में रहेगा, वो कुछ दिन बाद देंगे, उसे रिकॉर्ड करना है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन वैसी एक्टिविटी मतलब जिसमें कोई मॉनेटरी टर्म है ही नहीं, पैसों में कोई वैल्यू नहीं की जा सकता। जैसे मान लिया कोई बोलता है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे वो बिजनेसमैन जो ओनर है वो अपने बच्चों से खूब प्यार करता है, अपने बीवी से खूब प्यार करता है, तो जो प्यार होती है, जो वो एहसास है, उसे कभी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, अकाउंट उसे कभी कंसिडर नहीं करता। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कहता है कि हम अपने मालिक के प्रति वफादार है और हम इस कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं उसके भी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, तो उस काम के बदले उन्हें सैलरी मिलता है, उस सैलरी को रिकॉर्ड करना है। लेकिन वो जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उस ऑनेस्टी का, उस ईमानदारी का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और बिजनेस में कोई चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज ए अकाउंटेंट, एज ए बुक कीपर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उस टाइप के लेन देन को कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो मनी में मेजर नहीं होता है या जो आपके बिजनेस में जो मनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लिया कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी में आपके पॉकेट से कोई पैसा नहीं गया, वो पैसा किसी और के पॉकेट से गया, तो जिसके पॉकेट से गया उसके लिए वो मॉनेटरी टर्म बनेगा, वो समझेगा उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करे या ना करे, बट आपको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, ये खत्म होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से और समझेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एज ए आंसर मैं आपके लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। इस कोरोना काल में बच्चे बैठे हुए घर में, पढ़ाई नहीं के बराबर हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बाय।